गौतम बुद्ध हमेशा जल्दी जागने को क्यों कहते थे? बुद्ध जैसे महापुरुष क्यों कहते थे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों से भी हम यह सुनते आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठने के बहुत फायदे होते हैं। परंतु आजकल की युवा पीढ़ी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह देर रात तक जागना और देर तक सोने को अपना फैशन मानती है। हमारे परिवार वाले या जो कोई भी व्यक्ति आपको सुबह उठने के लिए बताता है तो उसके पीछे बहुत ही आत्मज्ञान का कारण छिपा हुआ है। यह ज्ञान उनके पूर्वजों ने उनको सिखाया था और अब वह हमको सिखा रहे हैं। सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त के समय से जाना जाता है। उस समय हमारा दिमाग और प्राकृतिक वातावरण सकारात्मक रूप से सक्रिय होते हैं। इस समय जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सफलता मिलती है। इसी विषय में आपको एक बौद्ध सन्यासी की कहानी सुनाते हैं। हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को जानकर अपना पूर्ण जीवन बदल सकता है। इस कहानी के साथ साथ हम आपको ध्यान की ऐसी विधि बताएंगे जिसको 21 दिन तक करने से हर इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसे ब्रह्मांड की विशेष शक्तियों की मदद मिलने लगती है। इससे उस व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है और वह बुद्धिमान हो जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हर किसी को एक नई दिशा दे सकती हैं। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसका परिवार उसको जगाने के लिए लाखों कोशिश करता था, किंतु सबने हार मार ली थी। वह लड़का 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब उसके परिवार वालों ने सोचा कि जब बड़ा हो जाएगा तब इसे अपने आप समझ आ जाएगी। लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी आदत और भी गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो जाए, वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह लड़का दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को महसूस होने लगा कि उसके सभी मित्र सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी हो गया और वह भगवान को कोसने लगा। वह भगवान को कहता था कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। किंतु उसके पिता बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। एक दिन की बात है, उसके पिता को एक बौद्ध सन्यासी के बारे में पता चला। वह अपने बेटे की समस्या को लेकर उस बौद्ध सन्यासी के पास गए। पिता ने बौद्ध सन्यासी को बड़े ही विस्तार पूर्वक अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने के लिए कहिए। इतनी बात सुनकर पिता घर की ओर चल दिए। उन्हें पता था कि वह अगर सीधे तरीके से अपने बेटे को बौद्ध सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह जाने के लिए तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूं, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तब वह मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा, बेटे यह रहस्य मुझे पता चल गया है। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? पिता ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक बौद्ध सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिसे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने कहा, जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा। लड़के ने कहा, पिताजी मैं पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर जरूर आऊंगा। पिता ने कहा, ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा में रहना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार वह पूरी रात जागता रहा, किंतु थोड़े ही समय बाद उसे नींद आने लगी और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा, उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी, कल वह समस्या है, सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा।
उसने अपने हाथ में चाकू से एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उसे पूरी रात नींद नहीं आई। यह पहला ऐसा अवसर था जब उसने जीवन में सूरज को उगते हुए देखा। वह तुरंत तैयार होकर बौद्ध सन्यासी से मिलने के लिए चल दिया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। जब वह बौद्ध आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि बौद्ध सन्यासी और उनके शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब वह लड़का उस बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं। कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया। मैं वह मंत्र तुम्हें बता देता हूं। लेकिन लड़का घबरा गया और उसने पूछा, लेकिन क्या गुरुजी? बौद्ध सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें वह मंत्र जरूर बताऊंगा, लेकिन अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना होगा और 21 दिनों बाद मैं तुम्हें उस मंत्र को बता दूंगा। तब तक जो भी कार्य मैं तुम्हें कहूं वह हर कार्य तुम्हें करना होगा। यदि तुम असफल हुए या तुम्हारा संकल्प बीच में ही टूट गया तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए मैं आपका दास हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। बौद्ध सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। कल से तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध सन्यासी ने कहा, आश्रम में रहते हुए तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। लड़का बौद्ध सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य की शुरुआत थी। उसने बड़े ही ध्यानपूर्वक और दृढ़ निश्चय से 1 हफ्ते तक आश्रम के सभी नियमों का पालन किया। परंतु 1 सप्ताह के बाद ही उसका दृढ़ निश्चय टूट गया और वह 8वें दिन देर रात तक सोता रहा। वह रोते हुए बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, मेरा संकल्प टूट गया है गुरुजी। अब मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। बौद्ध सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, एक बार फिर से शुरुआत करो और फिर से संकल्प करो। लड़के ने बौद्ध सन्यासी से संकल्प किया और कहा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहां पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब बौद्ध सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने में बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि मुझे वह रहस्य बताइए। तब बौद्ध सन्यासी उस लड़के से कहते हैं कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला, रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होता है। दूसरा, राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तीसरा है गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। और अंत में जो काल आता है उसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला भी कहा जाता है। इसका समय सुबह 3 से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है ब्रह्म अर्थात देव, मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है देवों का समय। इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्यों पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते। इस समय जब व्यक्ति पुस्तक खोलकर पाठ या अध्ययन करते हैं तब उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए आश्रम के सभी शिष्य और संसार में ज्ञानी मनुष्य सुबह ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत नहीं होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्य अस्त के साथ और अपने दिन की शुरुआत सूर्य उदय के साथ करते थे। यही एक तरीका है, यही एक जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है।
उस लड़के ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूं, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब बौद्ध सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले धरती पर पांव रखने से पहले उसे प्रणाम करो और दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का समय दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करो। स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। उसके पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपनी आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच होता है। यह संकल्प के स्थान को केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। अगर आप ध्यान को इस बिंदु पर केंद्रित करते हैं और अपनी मनोकामना बार बार 21 दिनों तक दोहराई जाए तो यह 21 दिनों बाद पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और उसे पूरी करना चाहते हैं, सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें और यह निर्णय अवश्य कर लें कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद ही ज्ञान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर शुद्ध वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना बहुत आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाइए। हाथ की मुट्ठियों को बंद करने और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर और मन दोनों शांत हो जाएं, तब अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। इस अवस्था के दौरान एक लंबी गहरी सांस लें और अपनी सांस को रोक कर रखें और इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और इस अवस्था में अपने इष्ट देव और अपने गुरुजनों का स्मरण करें। जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे करके सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांसों को नाक से भरे और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 दिन तक दोहराना है। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह आपके अवचेतन मन तक जरूर पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी होती है, जिससे आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। सांस को रोक कर रखने के कारण शरीर में आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तब हमारी इच्छा हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तब उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। इस प्रकार उस बौद्ध सन्यासी ने उसे लड़के को ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के विषय में बताया। 21 दिनों तक उस लड़के ने बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ इस संकल्प को अपनाया। अब वह बहुत ही अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। अपना संकल्प पूरा करने के पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों तक जो अभ्यास तुम करते आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही प्रकार से करते हैं वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इस जीवन को पर्यंत करो। तुम्हें इस जीवन के लक्ष्य और सफलता जरूर प्राप्त होंगे। उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु को नमन किया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत करने का वादा भी किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना।